आज हम अपनी थर्ड लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने दो लाइफ प्रोसेस कर ली है जिनका नाम था न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। तो थर्ड हम आज करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, जो चीज़ को ट्रांसफ़र करेगी एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले, ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस in which substance is absorbed in one part of a body is carried to all the other parts of its body। हमारी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ है एक पार्ट के अंदर, तो वो दूसरे पार्ट के अंदर कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस, यानी कि ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के लिए। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो चीज़ें आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो पार्ट, ये दो टिश्यू जो होते हैं, ये प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जाइलम के कंपोनेंट्स अगर हम पढ़ लें, जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये 4 कंपोनेंट्स हमारे जाइलम के हैं। इसमें से जो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये तीनों तो क्या होते हैं? डेड सेल्स होती हैं। डेड क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? प्रोटोप्लाज्म। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म दे आर डेड। ओके, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है उसको कंबाइन मिला करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब एक ये बच गया, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली कंपोनेंट दैट इज लिविंग। बाकी ये 3 जो होते हैं दे आर द डेड एंड ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। तो सबसे ज़्यादा रोल इन 4 कंपोनेंट्स में से इन 2 कंपोनेंट्स का होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का, टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस कौन से होते हैं जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है? दे आर द वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। कैसे करते हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है आपको, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर 2 पार्ट्स दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक बारी हम डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम समझने के बाद फिर थ्योरी हम करेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, तो सॉइल के अंदर हमारे पास वाटर एंड मिनरल्स हैं। रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये रूट हेयर्स। यहाँ पर लिख लेना, रूट के पास क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को लेते हैं। देखो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि रूट सॉइल से रूट हेयर्स ने वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग बताया था ना, एक पार्ट में एब्जॉर्ब हो रहा है और दूसरी जगह पर वो ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर कौन कर रहा है? जाइलम। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स कौन को ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम। ये जाइलम रूट के अंदर है, वैसे स्टेम, लीफ सबके अंदर होता है ये जाइलम, पर स्टार्टिंग रूट के जाइलम से होगी। रूट का जो जाइलम है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और उसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। स्टेम को भी देगा वाटर एंड मिनरल्स, और किसको देगा? लीफ को। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब आ गया यहाँ पर वाटर एंड मिनरल, तो ये लीफ क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी, यानी कि फूड बनाएगी। ये देखो फूड बना लिया। ये फूड अब यहाँ से देखो कहाँ जा रहा है? नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फूड की। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम, द अदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम तो क्या करता है? वाटर एंड मिनरल सॉइल से लेता है और अपवर्ड मूवमेंट कराता है। अपवर्ड मूवमेंट में जैसे ऊपर की तरफ ये लीफ भी है, स्टेम भी है। और जो फ्लोएम, जो दूसरा टिश्यू है, वो फूड की मूवमेंट कराता है। फूड की मूवमेंट जो होती है वो डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फूड की जरूरत रूट्स को भी होती है। एंड
स्टेम और अनदर पार्ट जो भी होते हैं प्लांट के उनको भी होती है। तो ये फ्लोएम टिश्यू यहाँ पर बता रखा है, फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम द लीफ। तो यहाँ से रूट एब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड मिनरल्स, गिव इट टू द लीफ, then leaf prepare the food and give it to the roots and stem and other parts of the plant। ओके, ये हमारा हो गया डायग्राम। इस डायग्राम को समझ के ही आपको इसकी थ्योरी लिखनी है। इसी डायग्राम को आप अपनी बुक में देखेंगे दूसरे तरीके से भी बता रखा है, बहुत ही थोड़ा अंदर से सेल्स के थ्रू बता रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रूट हेयर, तो मैंने स्टार्टिंग की थी ना, रूट हेयर सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर को लेती है, ठीक है। रूट हेयर्स किसको देती है? रूट को। तो ये रूट की सेल्स दिखा रखी है यहाँ पर। रूट के अंदर की जो सेल्स हैं, जैसे रूट के अंदर सेल्स होती है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन इसके बाद आता है रूट जाइलम। तो रूट हेयर्स सबसे पहले सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और इसको पहले देगी एपिडर्मल सेल्स को, फिर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स थोड़ी सी थिक लेयर होती है, जैसे ये 3 सेल से बनी हुई है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस के पास जाएगा वाटर एंड मिनरल्स, देन उसके बाद जाएगा रूट जाइलम। तो रूट जाइलम में अभी मैंने बताया ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ वेसल्स की बात की गई है। तो रूट जाइलम से सारा वाटर एंड मिनरल्स कहाँ जाएगा? वेसल्स की हेल्प से लीफ के अंदर जाएगा। यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, लीफ की इंटरनल पार्ट को दिखाया गया है। लीफ भी बहुत सारी सेल से बना हुआ है, ठीक है। ये पोर दिखा रखा है स्टोमेटा, जहाँ से ट्रांसपीरेशन होती है, एक्सेस ऑफ वाटर। अगर रूट ने जाइलम के थ्रू एक्सेस वाटर लीफ में भेजा है तो वो दिन के टाइम ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा, ठीक है, और बाकी लीफ उसको फूड प्रिपरेशन में यूज़ कर लेगी, ठीक है। तो ये दूसरा डायग्राम था। तो आप एक बारी इन थ्योरी को अच्छे से ढंग से पढ़ना। टॉपिक है ये है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। आपको जस्ट जो डायग्राम में मैंने आपको बताया है सिर्फ उसी हिसाब से आप इसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं इसी का फ्लो डायग्राम। अभी पीछे हमने जो डायग्राम करा उसमें सबसे पहले सॉइल, सॉइल के अंदर रूट, रूट के ऊपर क्या होते हैं? रूट हेयर्स, रूट हेयर्स के बाद सेल्स है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन रूट जाइलम, ठीक है। तो रूट जाइलम फिर आगे किसको देगा? लीफ को भी दे सकता है, लीफ को भी देता है और स्टेम को भी दे सकता है, ठीक है, स्टेम को भी। ओके, अभी हम जाइलम वेसल्स के बारे में। जाइलम वेसल इज अ नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक ड्रेन पाइप थ्रू दी प्लांट। ये आपने वेसल की डायग्राम बनाया है। वेसल्स के अंदर ये पिट्स दिखा रखी है। पिट्स पोर्स नहीं होते हैं, पिट्स थिन वॉल होती है, ठीक है, जहाँ से वॉल थोड़ी सी थिन हो जाती है, ठीक है। तो ये ओपन ट्यूब होती है, ये देखो दोनों एंड इसके ओपन है, क्या बीच बीच में ये थिक वॉल होती है और जहाँ जहाँ पिट्स है वहाँ पर ये थिन वॉल होगी। तो ये हो गया हमारा वेसल का डायग्राम। अभी वेसल्स की जो वॉल होती है दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। इनकी वॉल सेल्यूलोज एंड लिग्निन से बनी हुई होती है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी स्टेम ऑफ दी प्लांट। प्लांट की स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर and to taken it to the xylem by a process called diffusion। diffusion process के थ्रू वाटर रूट हेयर से अंदर की तरफ यानी कि रूट जाइलम की तरफ जाएगा। diffusion process पता ही है ना आपको, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। तो जो सब्सटेंस मिनरल्स वगैरह, क्योंकि वाटर प्लस मिनरल्स मिक्स हो गए हैं तो अब ये एक सॉल्यूशन टाइप बन गया है, तो इसमें ये डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर जाएगा। पिट्स अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, दे आर नॉट पोर्स। पोर्स नहीं होते हैं, ये थिन एरिया होते हैं। वैसे तो सेल वॉल क्या होती है? थिक होती है, थिक होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये थिन होती है। क्यों थिन होती है? क्योंकि वहाँ पर लिग्निन जो कि एक सब्सटेंस है वो एब्सेंट होता है, वहाँ से ये वॉल थिन हो जाती है। इट हैव यूनी थिकेंड सेल्यूलोज सेल वॉल, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और ओपन ट्यूब होती है ये। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आइदर ओनली जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ, ठीक है। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट ट्रांसपोर्ट वाटर। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर या तो खाली जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को, या फिर दोनों जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों ही वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रैकेट्स, अनदर कंपोनेंट ऑफ जाइलम,
ये ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसके एंड ओपन नहीं होते हैं, इसके एंड क्या होते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं। टेपरिंग का मतलब क्या है, अब देख रहे हैं यहाँ से नैरो है, बीच से वाइडर है। तो जैसे थोड़ा सा यहाँ से जो है नीडल लाइक आपको दिखेगा, बिल्कुल ही नैरो एंड है, क्लोज एंड है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। और यहाँ पर भी क्या होती है, पिट्स होती हैं इसके अंदर भी। तो दीज आर इलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड मतलब इस तरह के एंड जो थोड़े से न्यूक्लियर टाइप के हैं, बीच से वाइडर होते हैं। इनके पास थिक सेल वॉल होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इनके पास भी सेल वॉल लिग्निन की बनी होती है। इट इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसलिए दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जितने भी है, अपने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़े थे तो आपने देखा जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स नहीं थे, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके अंदर जो ट्रैकेट्स होते हैं वो मेनली हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। वाटर इज सक्ड अप बाय जाइलम वेसल्स। अभी मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था कैसे ये लेकर के जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, नीचे से प्रेशर लगता है और ऊपर तक हमारे माउथ तक वो आ जाती है। तो ऐसे ही वेसल्स क्या होती है, पाइप की तरह होती है। आपने डायग्राम पढ़ा है यहाँ पर। तो ये स्ट्रो जैसा काम करती है, नीचे से रूट से ये वाटर को सक करेंगी और लीफ तक इसको भेज देंगी। जैसे लीफ है, एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकालता रहता है, तो नीचे फिर प्रेशर लगता है, जैसे हमारे माउथ में आने के बाद हम फिर से सक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसपीरेशन के दौरान जो वाटर लॉस हो रहा है उसकी वजह से नीचे प्रेशर लगता है, तो फिर नीचे रूट की तरफ से फिर से वाटर ऊपर सकअप हो जाता है। तो ये आप थोड़ा इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। आपने देखा फूड कहाँ बना था, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर से फूड कौन ट्रांसफर कर रहा था, अनदर टिश्यू, दैट इज फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स to other parts of the plant is called ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पर टर्म थोड़ी बदल गई है, ट्रांसलोकेशन। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, लोकेशन एक लोकेशन से दूसरी जगह, तो यहाँ से आप याद करना ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम के अंदर भी 4 कंपोनेंट होते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम बेसिकली लिविंग टिश्यू होता है। जाइलम डेड था, फ्लोएम लिविंग टिश्यू होता है। फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम फाइबर है, दैट इज ओनली कंपोनेंट विच इज डेड। अदरवाइज 3 कंपोनेंट जो फ्लोएम के होते हैं वो लिविंग होते हैं, जैसे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये तीनों सेल तो है लिविंग। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ये 3, 1, 2 और 3, ये 3 तो होते हैं लिविंग, और एक होता है डेड। डेड कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो बेसिकली 3 लिविंग है तो हम इसको लिविंग टिश्यू बोलते हैं। जाइलम में 3 डेड थे तो हम उसको डेड टिश्यू बोल रहे थे। तो यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, जो 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। बाकी ये 2 चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती हैं फूड की ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे जाइलम में था ट्रैकेट्स एंड वेसल्स इन्वॉल्व हो रही थी, वैसे ही इसके अंदर 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। ये सीव ट्यूब है, इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, दी न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, ठीक है। सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है तो इस सेल की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। न्यूक्लियस विल कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। तो इसके पास सीव ट्यूब होती है, तो सीव ट्यूब में ये बीच में आप देखेंगे यहाँ पर ये सीव प्लेट्स हैं, ठीक है। ये सीव प्लेट्स, बीच में सीव पोर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल है यहाँ पर। तो पोर्स की हेल्प से ये क्या होगा, फूड एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब में जाएगा। ये एक है, अब ये दूसरी आ जाएगी। इसी के साथ अटैच होती है कंपेनियन सेल। जैसे ये तो हो गया हमारी एक सीव ट्यूब, इसके साथ कंपेनियन हो गया, इसके बाद दूसरी सीव ट्यूब शुरू हो जाएगी, इसके बाद तीसरी। तो एक सीव ट्यूब में ये सीव प्लेट्स के बीच में सीव पोर्स हैं, इनकी हेल्प से फूड अंदर आ जाएगा। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स ज्वाइंट
एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। इस तरह से ये लॉन्ग ट्यूब बना देते हैं, एक सीव ट्यूब, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में ये क्या हो जाते हैं, लंबी ट्यूब बना देते हैं। द सेल्स ऑफ फ्लोएम आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स अभी बताया ना, ऊपर ये वाली सीव ट्यूब्स होती है एक दूसरे से अटैच। ईच सीव ट्यूब हैज़ अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट। इसके साथ ही इसकी दूसरी तरफ क्या होती है, कंपेनियन सेल्स होती हैं। इसके बाद द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। हमने जाइलम वाले में एनर्जी का कहीं नहीं पढ़ा था कुछ भी, लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। फ्लोएम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करता। जहाँ पर भी एनर्जी का यूज़ होता है इट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट खत्म हो गया है।